Assalamualaikum students. This is Basra Yusuf, your business statistics instructor from V Tuitions. V Tuitions पाकिस्तान का सबसे पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको अपनी पूरी क्लास के हर सब्जेक्ट के मुताबिक तमाम वीडियो लेक्चर्स, इंटरैक्टिव वीडियो लेक्चर्स, रिटन नोट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्विजेस, सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। वो है vtuitions.com। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, आप वहां पे जाके साइन अप करें, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और वहां पे अपने लेक्चर्स को देख के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें क्विजेस के साथ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है, दिस इज ऑल अबाउट the theory chapter 1 and 2। I told you that अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, किस हवाले से इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से ये कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 एंड 2 जो मिला के एक थ्योरी का चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आउटलाइन पे एक नजर डालते हैं। This is the outline for today's lecture, right? So today we are gonna discuss that what is statistics, what is the nature of statistics, what is data, what are the types, ये primary और secondary data, population versus sample parameter। So आज बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है, it's a long outline। तो बगैर टाइम जाया कि हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल है स्टैटिस्टिक्स है क्या, किससे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। एज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यू मस्ट नो दैट व्हाट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये रही डेफिनेशन हमारी। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स उन टेक्निक्स और मेथड्स का मजमुआ है, सही है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग डाटा, प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, समराइज करते हैं और कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। किसके ऊपर? डाटा के ऊपर, और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? यूजफुल इंफॉर्मेशन में। लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम करना है कि इस पूरे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिन्हें, या मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता करना है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे, आप एक सैंपल उठाएंगे, कुछ लोग उठाएंगे, क्योंकि सबका तो ब्लड ग्रुप मालूम नहीं कर सकते। हम ब्लड रिपोर्ट्स देखेंगे, जितने लोगों की ब्लड रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, हम वो ब्लड रिपोर्ट्स का डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम उसे प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट किस तरह से करेंगे? अब आपके पास डाटा तो बहुत सारा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख लोगों का डाटा कलेक्ट किया है, अब आपको हर बंदे का नाम के साथ उसका ब्लड ग्रुप आ गया। ठीक है, अब वो अगर डाटा आपको किसी को फॉरवर्ड करना है तो आप 1 लाख लोगों के नाम उसके ब्लड ग्रुप के साथ तो नहीं करेंगे ना। आप क्या करेंगे, आप उसको प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। लाइक फीमेल्स अलग, मेल्स अलग, एज ग्रुप्स बना के आप, यानी 15 to 25 ईयर्स के एज ग्रुप अलग, 30 to 40 ईयर्स का एज ग्रुप अलग। तो आप इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर जाके आप उसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया दूसरा स्टेप, प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अगेन, अब अगर मैं सिर्फ प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पे रहती हूँ तो मेरी एक और चीज है, अब इतने सारे लोगों का डाटा भले ऑर्गेनाइज्ड ही हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक सी दैट कौन सा ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन क्या था हमारा, स्टडी कंसर्न क्या था कि ब्लड ग्रुप कौन सा ज्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। ठीक है, तो अगर जब तक वो डाटा समराइज नहीं होता तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, उसको समराइज करेंगे इन फॉर्म ऑफ, लाइक हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, बहुत सारे समराइजिंग के टेक्निक्स हैं जो हम इस सब्जेक्ट में आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, जब समराइज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने निकाली एवरेज ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एवरेज ब्लड ग्रुप, एवरेज जो आएगी वो होगा सबसे ज्यादा, या एवरेज लोग जो है, नहीं ज्यादातर लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी, फॉर एग्जांपल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने बी पॉजिटिव, यानी अब उसके ऊपर हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे
कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन जो ब्लड ग्रुप है वो है बी पॉजिटिव। अब ड्रॉइंग कंक्लूजन्स जो है वेरियस चीजों के बारे में कंक्लूजन आते हैं, ठीक है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स का पूरा, ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया ये सारा स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स को अगर आप छोटी सी, अगर आप आसान सी डेफिनेशन में समझना चाहें तो इट इज बेसिकली मैनेजिंग facts and figures, raw facts and figures, and converting it into useful information। जो इंफॉर्मेशन आपने 1 लाख लोगों का डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको प्रेजेंट किया, ऑर्गेनाइज किया, समराइज किया, ठीक है, उसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ किए, अब वो जो डाटा था, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, यूजफुल इंफॉर्मेशन में। ये बहुत सारी चीजों के मेडिकल पर्पजेस के लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए, मैनेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स या कन्वर्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो 4 चीजें हमने पढ़ी, कलेक्टिंग डाटा, ठीक है, डाटा कलेक्शन के भी डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है आप क्वेश्चनियर जब प्राइमरी यानी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग क्वेश्चनियर फिल करवा रहे होते हैं कि आप प्लीज ये क्वेश्चनियर फिल कर दें। आप इंटरनेट के थ्रू भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो इंटरनेट पे जाके आपने वेरियस चीजों का डाटा जितना मिल सकता है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटिंग में आपके आ जाते हैं, आप ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, फिगर्स बनाते हैं, ये सारी चीजें हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। समराइजिंग में मैंने आई टोल्ड यू मीन मीडियन मोड आ जाता है, ठीक है। ड्राइंग कंक्लूजन्स, फिर आप वो जो सारी चीजें ये आपने निकाली, कैलकुलेट की, उसके बिना पे आप एक कंक्लूजन, एक आप यानी स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो, दैट इज ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, के स्टैटिस्टिक्स में हम करते क्या क्या है। तो हम ये चारों चीजें स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, वही स्टैटिस्टिक्स के क्या कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। तो दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज अ बंच ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स, ठीक है, इन विच we collect data, we present and organize data, we summarize the data, and we draw the conclusions over the collected data, over the summary, to convert the data collected into useful information, ठीक है। and all these things, all these steps are basically the functions of statistics, ठीक है। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया, मजीद आपको इसमें पूछना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अब हम डाटा 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 डाटा, पूरे पिछले स्लाइड में हम डाटा डाटा कर रहे थे। तो व्हाट इज डाटा, डाटा आखिर होता क्या है। डाटा क्या होता है, डाटा कहते हैं रॉ फैक्ट्स। रॉ मतलब आपने निकाला है, आपने बस जस्ट कलेक्ट किया है, अभी ना आपने उस पर कोई काम नहीं किया, दैट इज कॉल्ड रॉ। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी आपने डाटा निकाला है, जो भी आपने कलेक्ट किया है, वो आपको रॉ फॉर्म में, यानी आपने इसको अभी प्रोसेस नहीं किया। अब डाटा की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, फर्स्ट हैंड डाटा। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है जो आपने अभी कलेक्ट किया है, यानी आपने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है अपने पर्पस के लिए, ठीक है, यू आर द वन हु हैज कलेक्टेड। अब प्राइमरी डाटा में क्या चीजें आ जाती है, आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चनियर फिल करवाया, क्वेश्चनियर फिल करवाया, तो जो क्वेश्चनियर आपने जितने लोगों से फिल करवाया, ठीक है, जो डाटा आपको मिला, क्या आपने किसी और सोर्स से वो डाटा उठाया है, नहीं, आपने अपना इंडिविजुअल, अपने खुद वो डाटा कलेक्ट किया है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, यानी जो पहला डाटा है जो अभी किसी ने यूज नहीं किया, दैट इज प्राइमरी डाटा, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशंस है। उसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा। अब फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चनियर वगैरह फिल नहीं करवाया, या आपने इंटरव्यूज नहीं लिए, आपने क्या करा, इंटरनेट पे गए, बहुत सारे डाटा सेट्स मिलते हैं इंटरनेट पे। आप स्टॉक्स की प्राइसेस की बात कर लो, स्टॉक की प्राइसेस आपको आराम से हर जगह पे मिल जाती हैं। तो सेकेंडरी डाटा में फिर क्या है, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो ऑलरेडी किसी ने काम किया है उसके ऊपर, ठीक है, उसने अपना डाटा निकाला है। आप उस डाटा में से कुछ डाटा लेते हो, जैसे रिसर्च लोग करते हैं। रिसर्च में क्या करते हैं, रिसर्च पेपर्स, एक रिसर्च बनाने के लिए वो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को यानी रेफर करते हैं। तो वो जो रेफर करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, उनका सेकेंडरी डाटा होता है। वो किसी और की रिसर्च को अपनी रिसर्च में यूज करके, बहुत सारे लोगों की रिसर्च को अपनी रिसर्च में यूज करके एक नई रिसर्च बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। और ये कहाँ से ड्राइव होता है, ड्राइव फ्रॉम योर प्राइमरी डाटा, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। फर्स्ट हैंड डाटा के क्या होता है, क्वेश्चनियर होता है, इंटरव्यूज होता है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लोग,
इसमें रिसर्च पेपर्स आ गए, इंटरनेट ब्राउजिंग आ गई, डाटा सेट्स जो ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, वो आ गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। ये स्टैट्स में आपको बहुत आगे चल के यानी सामने आने वाले हैं, इसका समझ लें। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज द ग्रुप अंडर स्टडी, जिस ग्रुप को हम पढ़ना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको सबसे पहली जो एग्जाम्पल दी कि हम पाकिस्तान के में सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है वो देखना चाह रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन अंडर ग्रुप अंडर स्टडी, यानी वो पूरी पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी? सॉरी वेट, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहलाएगी? हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अंडर ग्रुप अंडर स्टडी क्या है? हमारी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है। अब हम पूरी पॉपुलेशन का तो ब्लड ग्रुप नहीं देख सकते ना, पाकिस्तान की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, उनमें से एक सैंपल उठाया, सैंपल यानी कुछ लोग उठाया। हमारी एग्जाम्पल में हमने उठाए 1 लाख लोग, तो 1 लाख लोग जो हमने पाकिस्तान से के उठाए ताकि हम पॉपुलेशन के बारे में बता सकें, वो हमारा कहलाएगा सैंपल। तो सैंपल क्या होता है? उसी पॉपुलेशन का सब पार्ट होता है, जो हम पॉपुलेशन से एक सब पार्ट उठाते हैं ताकि हम स्टडी आसान कर सके, क्योंकि पॉपुलेशन अक्सर इतनी बड़ी होती है, या जो ग्रुप अंडर स्टडी होता है जिसमें हम यानी उस पूरे ग्रुप को स्टडी नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ सैंपल उठाते हैं, उस सैंपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उस सैंपल के ऊपर रिसर्च करते हैं, और जो सैंपल का डाटा आता है उसके बेसिस पे ये गुमान करते हैं। गुमान करने को कहते हैं इन्फ्रेंसेस क्रिएट करना। गुमान करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन भी, उसका भी डाटा यही होगा। जैसे हमने 1 लाख लोगों का ब्लड ग्रुप निकाला, उसमें पता चला कि ज्यादातर लोगों का पाकिस्तान में ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है, तो यानी हम ये सोच रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का जो ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। अब ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने सैंपल का साइज क्या रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सही है। अगर मैं 5 बच्चे उठा के उनकी मार्कशीट देखूंगी और ये डिसाइड करूंगी कि इन 5 बच्चों की मार्कशीट क्योंकि खराब है तो ये क्लास पूरी खराब है, और अगर मैं वही 5 बच्चे से 10 बच्चे कर लेती हूँ, यानी अपना सैंपल साइज बढ़ा लेती हूँ, तो शायद उन 10 बच्चों में कोई एक अच्छा परफॉर्मर आ जाए और उस क्लास का रिजल्ट बढ़ जाए। तो जितना मैं सैंपल बड़ा करती जाऊंगी उतना ही मेरा रिजल्ट एक्यूरेट आता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सैंपल और पॉपुलेशन। दोबारा रिपीट करते हैं, पॉपुलेशन इज द ग्रुप अंडर स्टडी, जो हम जिसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं वो होती है पॉपुलेशन। सैंपल क्या है? उसी ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट है जिसके ऊपर एक्चुअल स्टडी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन और सैंपल को डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पॉपुलेशन अगर हमारे हम नहीं कवर कर सकते पूरी, तो हम उसका फिर सैंपल लेते हैं, और ये इन्फ्रेंसेस यानी ये गुमान करते हैं कि जो सैंपल्स का डाटा आएगा वही पॉपुलेशन का डाटा होगा, और उसकी एक्यूरेसी या उसका सही होना डिपेंड करता है कि हमने सैंपल का साइज क्या रखा है, ठीक है। तो दिस इज पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब आते हैं पैरामीटर वर्सेस स्टैटिक। सिंपल चीज है। पैरामीटर, अगर हम एक पूरी पॉपुलेशन की, एक पूरी फॉर एग्जांपल हमने एक उठाई है क्लास जिसमें टोटल है 40 बच्चे, ठीक है। अगर उन 40 बच्चों के एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स हैं 50, ठीक है, ये है 50, किसका मीन है? ये पॉपुलेशन का मीन है, पूरी पॉपुलेशन का। और एक हमने सैंपल उठाया है 5 बच्चों का, और इनका जो मीन आया है वो है 45, ठीक है। अब ये जो 5 बच्चों का मीन है ये कहलाएगा सैंपल मीन। क्या कहलाएगा? सैंपल मीन। क्यों सैंपल मीन? क्योंकि ये सैंपल जो हमने उठाया है उसका मीन है, और ये जो 40 बच्चे पूरी क्लास एरिया अंडर स्टडी जिस जो पॉपुलेशन है हमारी उसका मीन है 50, तो ये क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो पॉपुलेशन के मुताबिक जितनी भी कैलकुलेशंस हम करते हैं, इंक्लूडिंग मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सब आगे चल के आप पढ़ते जाएंगे, तो कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी नंबर जब हम निकालते हैं, ठीक है, जो पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करे उसको कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर। और स्टैटिक
किसे कहते हैं, जो सैंपल को डिस्क्राइब करें, यानी जो सैंपल का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, जो भी चीज होगी जो सैंपल से रिलेट करेगी उसको कहेंगे स्टैटिस्टिक। इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है, पॉपुलेशन, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर, सैंपल, एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक वो नंबर है जो कि डिस्क्राइब करता है सैंपल को, पैरामीटर वो नंबर है जो कि डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन को। ठीक है, अगली स्लाइड पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स और उसकी दो ब्रांचेस। यही दो ब्रांचेस हैं, ये आगे चल के बाकायदा अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, एक है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक है हमारी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर, ठीक है, प्रेजेंटिंग, इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डाटा। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो शुरू के 3 स्टेप्स हैं, कलेक्टिंग तो दोनों में आ जाएगा क्योंकि डाटा तो दोनों के लिए कलेक्ट होता है। जो मिडल के 3 स्टेप्स हैं, प्रेजेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डाटा, वो किस में आ जाते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करते हैं, आप एक डाटा सेट उठाते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 100 वैल्यूज हैं, उन 100 वैल्यूज का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं, वो यानी एक ऑथेंटिक जवाब आता है, उस वो इन्फ्रेंस नहीं होता, वो गुमान नहीं होता, उसमें ना कोई सैंपल होता है ना कोई पॉपुलेशन होती है, वो आप एक पर्टिकुलर डाटा सेट के ऊपर ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, ये होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने आपको कहा कि कैलकुलेट द मीन ऑफ 2, 3, 6। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं, अब जब इसका मीन निकलेगा तो ये होगा 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 4। क्या मीन आया इनका, 4। तो ये जो मीन होगा ये इन्फ्रेंस नहीं है, इन्फ्रेंस का मतलब ये गुमान नहीं है, ये बिल्कुल पर्टिकुलर सही करेक्ट, यानी 0% इसमें एरर है, ये इस डाटा सेट का मीन है। ठीक है, तो ये किस में शुमार होगा, ये होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, इसमें हम तुक्का लगाते हैं बेसिकली। किस बेस पे, सैंपल का जो डाटा है उसके बेस पे हम पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको यानी उनको कंसिडर करते हैं या उसके ऊपर इन्फ्रेंसेस लगाते हैं, वो आ जाता है फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इसमें आपका एक पॉपुलेशन का डाटा सेट, एक पॉपुलेशन होता है, ठीक है, और उसमें से फिर हम सैंपल लेते हैं, सैंपल को स्टडी करते हैं, उसकी जो वैल्यूज आती हैं वो फिर हम करते हैं कि ये पॉपुलेशन की स्टडी है। ठीक है, ये हैं दो मेजर ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये छोटा सा टॉपिक आपके बुक में था, ऐसे कोई पेपर वगैरह के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई जस्ट वांटेड टू कवर लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस क्या होती हैं, एग्रीगेट्स नॉट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। क्या होता है कि आप हमेशा यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं बात करते, आप हमेशा एग्रीगेट, एक पूरा डाटा सेट उठाते हो, एक पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात करते हो, एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही होती, ज्यादातर एग्रीगेट्स में बात हो रही होती है। न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, अब होता यह है कि आपको यहाँ पे यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको लेने होते हैं वो ज्यादातर न्यूमेरिकली जो फॉर्म में कन्वर्ट हो सके वो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने बात की थी ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप क्वालिटेटिव डाटा है, बट मैं ब्लड ग्रुप को न्यूमेरिकली स्पेसिफाई कर सकती हूँ। जैसे ब्लड ग्रुप बी को मैंने 1 नंबर दे दिया, उसके बाद ही कैलकुलेट हो सकता है, आप कभी भी क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि स्टैटिस्टिक्स उन्हीं डाटा सेट्स के ऊपर अप्लाई कर सकती है जो न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन, आई टोल्ड यू कि हम जब पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो हमेशा सैंपल के बेस पे उसको स्टडी करते हैं, तो उसकी वैलिडिटी में यानी वो 100% करेक्ट नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हमने सैंपल साइज कितना बड़ा लिया है। स्टिल अगर आप सैंपल साइज बहुत बड़ा लेते हो, स्टिल उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर होता है, तो ठीक है, तो ये 100% वैलिडिटी नहीं होती, ये इसकी लिमिटेशंस है। कुछ एप्लीकेशंस पे आए तो ये अकाउंटिंग, आपने यानी फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग पढ़ी सब में, अकाउंटिंग में एक चीज होती है ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग में कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स का ही अप्लाई होता है, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारी रिसिप्ट्स, पेमेंट्स की होती हैं, लेकिन ऑडिटिंग में क्या करते हैं, एक सैंपल उठाते हैं और उसको ऑडिट करते हैं कि इसमें कितना करेक्शन है या कितना नहीं। तो ऑडिटिंग में बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है।
फाइनेंस की अगर बात करें, फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आगे चल के आपको बहुत आएगा। उसमें ट्रेंड एनालिसिस हम जैसे करते हैं कि अब जनरली मिसाल दे दूं तो एक कंपनी है, ठीक है, मैं कहती हूँ कि आपको पता करना है कि इसके स्टॉक्स में बाय करूं या ना करूं, तो आप क्या करोगे, आप उसका पिछला ट्रेंड देखोगे कि ये कंपनी के स्टॉक्स गिरते आए हैं या बढ़ते आए हैं, ठीक है। तो हम उस ट्रेंड की बेसिस पे फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमें बाय करना चाहिए या नहीं। तो वो जो ट्रेंड एनालिसिस है वो बेसिकली पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम कलेक्ट करते हैं उसका डाटा, फिर उसके ऊपर उसको समराइज करते हैं, उसकी एवरेज प्राइस निकालते हैं, सब चीजें। तो वो पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन होती है फाइनेंस में भी। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसको हम फिर करते हैं उसको डिवाइड करके के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय क्या होने चाहिए, क्या है एम्प्लॉयज को जज करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो बेसिकली उनको कैरेक्टराइज कर लेते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारे एम्प्लॉयज में है या नहीं है, तो उसकी थोड़ी मैनेजमेंट में काम आते हैं। मार्केटिंग की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टैटिस्टिक्स का। आपको मार्केट रिसर्च के बारे में, आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको उसकी रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च के बगैर वो प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो मे नॉट इट गेट सक्सेस। तो अगर आप प्रॉपर मार्केट रिसर्च करोगे तो आपका वो प्रोडक्ट मोस्ट प्रोबेबली वो सक्सेसफुल होगा। तो वो जो मार्केट रिसर्च होती है जिसमें आप कस्टमर एनालाइज करते हैं, कस्टमर का डाटा लेते हैं, कस्टमर के डाटा को एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें किसमें आती है, वो सारी स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वो सब्जेक्ट है जो इन तमाम फील्ड्स में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये था हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक आज का। आज का जो लास्ट टॉपिक है ये है वेरिएबल। ये मैंने अपनी फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स के में भी आपको थोड़ा बहुत इसका बता दिया था कि वेरिएबल क्या होता है। यहाँ दोबारा बता देती हूँ। वेरिएबल वो होता है, वो नंबर, वो या वो सिंबल होता है जो जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन चेंज हो, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन विच माय टीचर टोल्ड मी एंड आई लव दैट डेफिनेशन, क्योंकि वो वाकई ये प्रॉपर है। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टेम्परेचर इन कराची, ठीक है। अब टेम्परेचर इन कराची टाइम टू टाइम चेंज होगा, सुबह में चेंज होता है, दोपहर में चेंज होता है। प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, ठीक है। प्लेस टू प्लेस क्या, कराची में डीएचए में अलग होगा टेम्परेचर, गुलशन में अलग होगा टेम्परेचर, या कहीं बहुत सारे दूसरे इलाके हैं उनमें अलग होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, पर्सन टू पर्सन अगर टेम्परेचर की बात करें तो हर किसी का बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक टेम्परेचर देखें, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर की। हेयर कलर अब टाइम टू टाइम तो चेंज नहीं होता। टाइम टू टाइम चेंज इस तरह से होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो ब्लैक होते हैं, जैसे बड़े होते रहते हैं तो क्या होता है, हमारे व्हाइट बाल होने लगते हैं, तो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं। प्लेस टू प्लेस, बहुत सारे आपकी प्लेसेस भी अफेक्ट करती है आपके बालों के कलर के ऊपर। जहां पे धूप ज्यादा होती है उन लोग के बाल जल्दी सफेद होते हैं। पर्सन टू पर्सन, किसी के बाल सफेद होते हैं यंग एज में, किसी के नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारे किसी भी शहर का नाम, ये सारे वेरिएबल्स क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाइट, आपकी हाइट ले लो, आपके टेम्परेचर ले लो, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ले लो, ये सारे जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम डिस्क्राइब कर सके। क्वालिटेटिव वो जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम डिस्क्राइब ना कर सके, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में फिर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल वो, सॉरी ये डेफिनेशन यहाँ पे वो है जहां पे डिस्क्रीट वेरिएबल जो काउंटेबल विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यानी उनको काउंटेबल कर सकें। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये ना 12.5 हो सकते हैं, ना 12, ना 11.5 हो सकते हैं, ये एक होल नंबर होना चाहिए, सही है, डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी। या 12 होंगे, या 15 होंगे, या 20 होंगे, या 40 होंगे, 12.5 नहीं हो सकते। या आप उसको ये नहीं कह सकते 2 होल 1/4 या 3 होल 1/4, इस तरह नहीं डिस्क्राइब कर सकते, ठीक है। तो वो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। या नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग, आप 4.5 बुक्स नहीं कर सकते। डिस्क्रीट एक प्रॉपर होल नंबर होता है, काउंटेबल, ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज। दूसरा आता है कंटिन्यूअस, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, ये सेम डेफिनेशन है। कंटिन्यूअस ये होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जिसमें आप, यानी वो एक रेंज में
सारे जो नंबर्स होते हैं उसको कंसिडर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरी क्लास में जो एवरेज हाइट है, एक रेंज ऑफ हाइट है वो है 5 to 6 फीट। अब 5 to 6 फीट के मिड में 5 फीट 2 इंचेस भी आते हैं, 5 फीट 1 इंचेस भी आते हैं, 5.1 5.2 इस तरह आते हैं ना। ठीक है, तो ये सारे कवर डिस्क्रीट नहीं करेगा, डिस्क्रीट कहेगा या तो 5 फीट हो या फिर 6 फीट हो। तो ये हाइट जो होती है ये किस में आ जाती है फिर, कंटिन्यूअस वेरिएबल में, जो पॉइंट की वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिसमें हाइट आपको पता है 5.2 भी होती है, 5 सिर्फ 5 फीट नहीं है, बहुत सारी। या टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंट होता है, कभी पॉइंट में भी आ जाता है, कभी पॉइंट में नहीं भी आता। तो वो सारी वेरिएबल्स फिर क्या कहलाते हैं, क्या किसमें आ जाते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। ये पूरी थ्योरी थी स्टैटिस्टिक्स की, जो हम आगे चैप्टर्स में दोबारा से टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड या इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के मेंबर बन जाएंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी के मेंबर बनने के बाद आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप यानी कॉमर्स ग्रुप में जाएं, वहां मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, आई विल एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट एंड यू विल बिकम द मेंबर ऑफ कॉमर्स ग्रुप। देन ऑल द टीचर्स आर अवेलेबल देयर, दे विल बी शेयरिंग देयर ओन कंटेंट ऑल्सो। तो आप उसमें यानी आ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें कि हम इस इतनी यानी एक हमने अच्छा प्रोजेक्ट निकाला है उसको जितना हो सके आगे तक फैलाएं, और अपने मुल्क में जो वो स्टूडेंट्स जो कि तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तालीम को आम बनाएं। दूसरा, आप हमारी वेबसाइट vtuitions.com के ऊपर साइन अप करें, वहां पे आपको सारे, उसका फायदा ये है कि आपको सारे लेक्चर, सारी सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। आपको बार बार यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे और वहां पे आप क्विजेज अटेम्प्ट करके अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस कॉन्सेप्ट को, जो आपको लगता है कि इनको नीड है उनके साथ भी शेयर करें और आप खुद भी देखें। तब तक के लिए आज के लिए इजाजत दीजिएगा। हमारा लेक्चर अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।